हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ब्राइट आइडियाज पे। मैं विक्रम कुमार स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। जो आज का हमारे ये वीडियो है टाइम एंड वर्क में, जो हमने कल बेसिक जो कंसेप्ट सिखाया था पिछले वीडियो में, उसी के बेस पे आज हमारा प्रश्न है जो आज हम बनाएंगे। और हमारे साथ आप जरूर इसको बनाएंगे, क्योंकि अगर आपकी समझ बेहतर हो तो हमें समझाने में भी अच्छा लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज हम अपने पहले प्रश्न से। लिखा गया कि किसी 17 व्यक्ति किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, तो 6 व्यक्ति सेम कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा, ये आपसे सवाल में पूछा गया है। तो 17 मैन है, संख्या है 17, और 12 डेज है। ये हमारे पास क्या निकलेगा, टोटल वर्क निकलेगा। 17 मैन है तो 17 आदमी जो है वो अपनी कार्य क्षमता के अनुसार काम करेगा और 12 दिन तक काम करेगा प्रत्येक आदमी। तो टोटल काम ही दिखाएगा हमको। ये जो हमको निकल के आएगा ये तो टोटल काम है, ये हमारे पास टोटल वर्क है। ये आपसे पूछा जा रहा है कि यही सेम काम, मतलब इक्वल है ये काम, 6 आदमी मिलकर कितने दिन में करेगा। तो नहीं पता, एक्स मानेंगे, दिनों की संख्या नहीं पता है। ये 6 से 2 बार में जाएगा तो आया कितना, एक्स का मान 34 डेज। तो मतलब 6 आदमी मिलकर सेम काम को 34 दिन में कार्य को समाप्त करेंगे। और इस प्रकार से आपके सामने ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। तो उम्मीद है आपको प्रश्न समझ में आ गया। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि इस काम में टोटल वर्क को जानना बहुत जरूरी होता है। तो आज हम उसके बेस पर ही क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। सेम क्वेश्चन, अब आपकी बारी है, आप इसको वीडियो को रोककर जरूर बनाएं। लिखा गया 42 व्यक्ति किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकता है, तो 30 व्यक्ति मिलकर कितने दिन में समाप्त करेगा। तो जो भी है 42 व्यक्ति आपके पास, ये मैन जो क्षमता दिखाएगा और 15 दिन में समाप्त कर रहा है, तो मतलब ये टोटल वर्क हो गया। ये कार्य क्षमता और टाइम जब मल्टीप्लाई टोटल वर्क है। और यही सेम काम जो है हमारे पास, ये 30 व्यक्ति है, ये 30 व्यक्ति कितने दिन में समाप्त करेगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। 42 व्यक्ति किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकता है, तो 30 व्यक्ति वही सेम काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो आप देख रहे हैं, इसको जब काटेंगे तो 15 से 2 बार में, और 2 से ये जाएगा 21, मतलब 21 डेज में। तो उम्मीद है प्रश्न आपको समझ में बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो रहे होंगे। और हमारा जो इसका ऑप्शन है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है जिसमें लिखा गया कि ए किसी कार्य को 20 घंटे में और 20 उसी कार्य को 30 घंटे में समाप्त कर सकते हैं। दोनों जब मिल जाएंगे तो काम कितने घंटे में समाप्त होंगे, वो आपसे पूछा जा रहा है। तो आपको कल क्या बताया था कि दोनों का जो टाइम है वो लिखेंगे सबसे पहले, कि ए 20 दिन में समाप्त कर सकता है और बी सेम काम को 30 दिन में समाप्त कर सकता है। ये टाइम है हमारे पास। तो आप इसका एफिशिएंसी पता करेंगे, तो ये एलसीएम निकालेंगे तो टोटल वर्क निकलेगा, 60 आएगा टोटल वर्क। और यहाँ पे जब एफिशिएंसी देखा जाएगा तो ये 3, ये 2, दोनों जब मिल जाएंगे ए प्लस बी जब मिल जाएंगे तो टोटल हमारे पास 5 काम होगा, क्योंकि 3 काम ए का, 2 काम बी का कर रहा है, तो दोनों मिलकर 5 काम करेंगे। टोटल काम है कितना, 60। तो टोटल काम को उसके इफिशियंसी से जब डिवाइड करेंगे तो निकल जाएगा 12 दिन। और दोनों मिलकर कितने दिन में समाप्त कर रहे हैं, 12 दिन, सॉरी आवर है, तो यहाँ पे आवर होगा, 12 घंटे में समाप्त करेंगे। तो यहाँ पे जो आया टाइम, जो 12 घंटे में दोनों मिलकर समाप्त करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है जिसमें लिखा गया कि ए एक काम को 15 दिनों में तथा बी उसी काम को 20 दिनों में कर सकता है। यदि वे 4 दिन तक एक साथ मिलकर काम करते हैं तो अब काम का कितना हिस्सा बचा हुआ है वो आपसे पूछा जा रहा है। तो आपको देखना है कि ए कितने दिन में कर रहा है, 15 दिन में, और बी उसी काम को 20 दिन में कर रहा है। ये हमारे पास टाइम है। तो इसका इफिशियंसी कितना होगा, तो टोटल वर्क निकालेंगे, टोटल वर्क आ जाएगा हमारे पास 60। जब इसका दोनों का एलसीएम लेंगे तो 60 आएगा टोटल वर्क। और एफिशिएंसी देखा जाए तो यहाँ पे 4 और यहाँ पे 3, यानी कि एक दिन में ए के द्वारा काम 4 किया जाता है और बी एक दिन में 3 काम करता है। जब दोनों मिलकर काम करेंगे, ए और प्लस बी दोनों मिलकर काम करेंगे तो 7 काम होगा, 4 और 3 7, दोनों मिलकर काम करेंगे तो 7 होगा। 4 दिन तक इन्होंने 7 काम किया,
तो 4 दिनों तक इन्होंने मिलकर काम किया, तो 28 काम इन्होंने कर चुका है। तो 28 काम हो चुका है, 60 काम में से 28 काम हुआ है, तो बच कितना गया? तो कहेंगे इसमें से सर घटाएंगे, इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा 32 काम अभी भी बचा हुआ है। ये 32 काम टोटल का कितना है, कितना हिस्सा बचा हुआ है टोटल का? तो आप देखेंगे 2 से जाएगा ये 15 बार में और 2 से जाएगा ये 30 बार में, सॉरी यहाँ पर 16 होगा, 32 है ना, और यही 2 से जाएगा ये 15 बार में और 2 से जाएगा ये 8 बार में। मतलब जो काम का कितना हिस्सा बचा हुआ है वो 8/15 हिस्सा बचा हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है जिसमें लिखा गया ए एक काम को 18 दिनों में खत्म करता है, उसी काम को ए द्वारा लिए गए समय के आधे समय में खत्म करता है। एक साथ काम करके वे दोनों एक दिन में कितना भाग काम खत्म करेंगे, ये पूछा जा रहा है। तो आप देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा गया कि ए किसी काम को 18 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को ए के द्वारा लिया गया समय का आधा समय लेता है। तो अगर ये 18 दिन ले रहा है तो ये 9 दिन लेगा, हाँ कि ना। और ये हमारे पास टाइम है, इफिशियंसी क्या होगा इसका, इफिशियंसी टोटल वर्क निकालेंगे 18 आएगा और ये 1 और यहाँ पे ये 2 आएगा, इफिशियंसी 2 आया। तो दोनों मिलकर जब काम करेंगे तो 3 काम होगा। प्रश्न में आपसे पूछा गया कि वो एक दिन में कितना हिस्सा करेगा वो दोनों मिलकर काम। दोनों मिलकर तो 3 ही काम कर रहा है, अगर ये 18 काम टोटल करेगा तो कितना समय लगेगा? तो आप बोलेंगे 18 काम है और 3 से जब डिवाइड करेंगे तो 6 दिन लगेगा, 6 दिन लगेगा ना दोनों को साथ मिलकर काम करने में। तो 6 दिन में टोटल काम समाप्त हो जाएगा, लेकिन एक दिन में दोनों काम कितना करेगा? तो बस इसका उल्टा करना है, 1/6 भाग ही समाप्त कर पाएगा वो, इतना ही काम वो समाप्त कर पाएगा। पिछले वीडियो में हमने सिखाया था ना कि जो एफिशिएंसी होता है 1/1 टाइम, क्या तो 1/टाइम, तो मतलब एफिशिएंसी जो है उसका उल्टा हो जाएगा टाइम, तो वही एक दिन में इतना ही भाग समाप्त कर पाएगा। उम्मीद करते हैं कि सारे प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा कैसे बेसिक बनाते हैं, और आशा करते हैं कि वीडियो भी समझ में आ गया होगा। कल हम अगले वीडियो में हम समझेंगे इसमें जब दो व्यक्ति मिलकर काम करते हैं और उसमें से सिंगल वर्क पूछा जाता है तो उसको कैसे बनाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम उसी पे बातें करेंगे। तो धन्यवाद वीडियो को पूरी तरह से देखने के लिए। अगर समझ में आ रही है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करने का भी प्रयास जरूर कर ले। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।